नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास जो भी हो वो तो अलग की बात है, पर लेकिन अमेरिका का विकास इससे ठीक ठाक होता है। इसलिए इस एजेंसी को लगाया गया था पिछले कई वर्षों से। शायद अभी ठंडा पड़ गया है काफ़ी हद तक जब से ट्रंप आया है, पर लेकिन अभी ट्रंप भी इसको रिस्टार्ट करने की सोच रहा है। ये ज्ञात सूत्रों से पता चला है। अमेरिका के कुछ अखबार हैं उनमें यह गपशप चल रही थी। जो भी हो तो समय बताएगा। लेकिन आप पूछोगे कि आपका इस यूएस एड से क्या लेना देना, आप तो उत्तराखंड में बैठे हुए हो। तो मित्रों, ये उत्तराखंड मध्य हिमालय राज्य भी इस यूएस एड का शिकार हो चुका है। अब मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से डीप स्टेट और यूएस एड मिल करके यहाँ पर जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी बदली करने में मदद कर रहे हैं। शायद हमारी एजेंसियों को भी पता होगा। अगर उनको पता नहीं है तो उनको इस विषय का पता होना चाहिए, क्योंकि यही विकास में रोड़े अटकाता है। उसके मैं एक दो उदाहरण दूंगा। तो आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक राष्ट्र से जुड़ी हुई बातें पहुंचाते रहते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा हो, सामरिक महत्व की बातें हों या आर्थिक, राजनीतिक, जियो पॉलिटिक्स जो भी हो, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और हमारा जो स्टेट है मध्य हिमालय राज्य, वो किस प्रकार से इससे अफेक्ट होता है, राष्ट्र की जो नींव को कमज़ोर करने में किस प्रकार से यहाँ पर जासूस काम करते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो ना, जासूसों की धरपकड़ हो रही है। अब हम शुरू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यह डेवलपमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी का करे या ना करे, लेकिन अमेरिका का यह विकास ठीक ठाक करता है। अमेरिका मौका देखकर मंत्र पड़ता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखी आपने। मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले 4 साल से 21 बार झूठ प्रतिदिन बोलता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है वाशिंगटन पोस्ट, एक मीडिया है बहुत बड़ा, उसका नेटवर्क है। तो भाई आप देख लो, भारत का कोई भी मीडिया इस चीज़ को नहीं बोलता है, खुद उसी के देश का बोलता है। जो भी हो, डीप स्टेट के क्या होते हैं कि हथियार होते हैं, ड्रग, वेपन और फार्मा लॉबी। ड्रग और वेपन जो है, जो जिहाद करते हैं, उनका भी हथियार है। और फार्मा लॉबी का वो इस्तेमाल करते हैं जब समाज में नशा जिहाद करना हो या किसी को शारीरिक रूप से कमज़ोर करना हो किसी भी प्रकार से, तो वे करते। पर लेकिन ड्रग लॉबी में उनका संबंध है। वेपन और ड्रग जो इनके इम्पोर्टेंट है, और फार्मा लॉबी से इनका थोड़ा है, पर लेकिन उतना नहीं है। यह डीप स्टेट इसको चलाता है, उसके बाद सरकारें गिराता है। अब क्या होता है कि उत्तराखंड में जो है ना, आम योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने के बजाय उनको रोकने का प्रयास भी यह करता है, ताकि जनता में आक्रोश आए। और इनके एजेंट हर विभाग में बैठे हुए हैं, चाहे वह जमातों के हिसाब से, जमातों को भी ये पैसा देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, एनजीओज के माध्यम से। तो ये सब यहाँ चलता है उत्तराखंड में। और काम रोको, फाइल दबाओ, ये सारा कार्यक्रम यहाँ चलता है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार को, यहाँ की एजेंसियों को इस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा कि बीजेपी को बहुत दिक्कत होगी। राजनीति में क्या होता है कि आंदोलन भी होते हैं, विद्रोह भी होते हैं, आंतरिक कलह भी होते हैं और आरोप भी सहने पड़ते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक है देश के लिए। चाहे कोई भी पार्टी राज करे, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। और राष्ट्रवादी संगठनों से इनको खौफ लगता है। जैसे कि एक उभर कर
ज़्यादा नहीं 7-8 साल हुए हैं राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा उसको दे करके कई लोग खौफ खा के बैठे हुए। ये नहीं बोलना कि सिर्फ विपक्ष के अंदर ही डीप स्टेट के तत्व काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं कि जहाँ पर उनके अंदर भी इस तरह के एलिमेंट डाले गए हैं, बाहर से भगवा अंदर से और कुछ है, तो ये एक पूरी गड़बड़ है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा और उत्तराखंड की सरकार को या दूसरी जो राज्यों में बीजेपी की सरकार है इसको गहराई से देखना पड़ेगा, संज्ञान में लेना पड़ेगा। कई चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं और उसके बाद जब बहुत बड़ा घाव कर बैठती है, एक जहर का काम करती है। तो मैंने बताया ना, ये जो राष्ट्रवादी संगठन है सैल्यूट तिरंगा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश झा जी। तो वे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के बीच में। मैंने देखा कि उनकी जो है लड़ाई चलती रहती है देश राष्ट्रवाद के पक्ष में, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। उनके साथ एक महासंगठन मंत्री है, राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री माननीय सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो कि उत्तराखंड से हैं, और उनका भी रात दिन मैं देखता हूं कि वे लोग संगठन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, मैं इसलिए ये नहीं बोला महिमा मंडित कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि इनको देख करके जो राष्ट्रवादी संगठन है कई और जो पुराने हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो खौफ खा के बैठे हुए हैं, जबकि ये भी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो इंटरनल जो मानसिकता है उसको हमको सुधारना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा कि राष्ट्रवाद को नुकसान होगा। आप एक उदाहरण देख लीजिए ना, जो रॉ का जो जब उदय हुआ था 21 दिसंबर 1968 को 2 करोड़ के बजट में रॉ की स्थापना हुई थी और रॉ RN कौर साहब थे IPS, जिन्होंने कि इस मजबूत संगठन को बनाया था। और आज यह विश्व की जो है ना सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में से एक हो चुकी है। अब पहले यह काम जो है IB देखता था। तो IB वालों ने जब क्या हुआ कि जब रॉ बना था, जो बताते पुराने लोग 1968 की बातें हमको बताते थे कि भाई वहाँ उनको चेयर नहीं दी, उनको फर्नीचर नहीं दिया, ऑफिस नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से 2 करोड़ के बजट में उन्होंने अपने ऑफिस स्थापित किए। जैसे कि इसरो की स्थापना हुई थी, साइकिल में जा कर के रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो ये सारी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, डेफिनेटली आती है। आज रॉ और इसरो को आप देख सकते हो कि क्या है वो। तो ये जहाँ अगर एक इच्छा शक्ति होती है तो वो काम हो जाता है। राष्ट्रवाद की सोच को हम लोग को आगे बढ़ाना है, बढ़ाते रहना है, और यह तब होगा जब कि हम इन चीज़ों पर संवर्जन, सबवर्टेशन, प्रोपेगेंडा, एक गुरिल्ला वारफेयर के मूल सिद्धांत हैं, इन पर नहीं देखोगे आप। संवर्जन क्या होता है? उत्तराखंड में संवर्जन हो रहा है। आंदोलनजीवी, काला झंडा गैंग, ये यहाँ पर सक्रिय हैं। यहाँ पर जो गजवा हिंद का पैसा, देवबंद का पैसा, धर्म के नाम पर पैसा आता है और NGOs के थ्रू आता है, या जो कैश इन हैंड बोलते हैं जिसको, हवाला के माध्यम से आता है, और यहाँ पर फैला करके एजेंटों को बिठाया जाता है। और बिठाए गए हैं उत्तराखंड की सरकार के ठीक नाक के नीचे बैठे हुए हों। यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन कानून को देख करके उनको नहीं हिला पाता, क्योंकि उनका पास फेक ID है, फेक आधार कार्ड है, और जहाँ से वो वेरिफिकेशन करा था पीछे, वहाँ पर भी उनके गुर्गे बैठे हुए हैं। जैसे कि शर्मिष्ठा को कहाँ से पकड़ के ले गए? गुड़गांव से। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद बोला उसने? क्यों बोला? पश्चिम बंगाल की पुलिस ले गई। और ये भी है कि 22 साल की इस लड़की से पश्चिम बंगाल की सरकार खौफ खा के बैठी हुई है। पूरे की नज़रें, पूरे देश की नज़रें उस पर है। क्यों? ऐसा क्यों? राष्ट्रवाद को नीचा दिखाने के लिए क्या हमारे देश के अंदर कुछ अराजक तत्व सक्रिय हैं, ये सरकारें सक्रिय हैं। और ये नहीं सोचना कि छोटे मोटे स्केल में है, ये हाई लेवल में है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। इन्होंने कवरेज दे रखी है अपने लोगों को विभागों में डालना, अपॉइंटमेंट देना, की पोस्ट पर रखना। जैसे कि BLO होते जो कि वोटर ID कार्ड बनाते हैं, उनको नियुक्त करना, ये सब उसी दायरे में आता है। तो भूमि जिहाद कराना,
अभी जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। गुजरात का आपने सुना होगा, अखबार में सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देश में हो रही हैं राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने के लिए। किस प्रकार से यह यूएसएड का पैसा काम कर रहा है, आज भी यह पैसा बहुत आया हुआ है। और इसके अलावा जो हवाला का पैसा आता है गजवा हिंद का फंड से, वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो कि अंडरग्राउंड चलता है। हाथी के दांत दिखाने के खाने के कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे कि काउटा में पाकिस्तान ने क्या काउटा में दिखा दिया, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, पर लेकिन किराना और चिलाई हिल्स बलूचिस्तान में भी उसके जखीरे थे और भारत ने पकड़ लिए और उनको बर्बाद कर दिया उसका जो जखीरा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास फ़िलहाल कोई भी परमाणु बम नहीं है, सब भारतीय सेना ने उसको बर्बाद कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। इसके खिलाफ भी बातें हो रही हैं, उत्तराखंड में हो रही हैं। क्यों JNK क्यों नहीं लिया? वो उसको कुछ पता नहीं है। वो जो है बकरी लेके घूम रहा है, गाय चरा रहा है, उसके बाद वोट देने का अधिकार है, और वो भी इन चीज़ों को बोल रहा है, क्योंकि ये बातें सब संवर्धन कराया जा रहा है, प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो राष्ट्रवादी सरकार को गिराया जा सके। यह सच्चा, और उत्तराखंड में भी यही चल रहा है। यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, जनप्रतिनिधि हैं जो कि इन अराजक तत्वों से पैसा लेकर के इलेक्शन लड़ते हैं, डरते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, और उसके बाद उस धर्म को तिलांजलि दे देते हैं। बोलता भाई साइड हो ले, अब तो मुझे कुर्सी चाहिए, मैं सेकुलर हूँ। ये सारी चीज़ें चलती है, ये डेमोक्रेसी है। और संविधान का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, ये बहुत ख़तरनाक है। एक किताब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, काओटा के बारे में मैंने उदाहरण दिया, काओटा का जो खबर और किराना हिल का और चिलाई हिल्स जो बलूचिस्तान में है, उसका मैंने कहा भूकंप के झटके 10-15 बार तो लगभग पाकिस्तान में लग चुके हैं। वो मैं विषय में बाद में बात करूंगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कई चीज़ें इसके बारे में। लेकिन आप ज़रूर पढ़िए, बी रमन्ना साहब जो कि पूर्व सचिव थे रॉ के, द कॉ वॉइस ऑफ रॉ, दी कॉ वॉइस ऑफ रॉ, इसको पढ़िए आप। आपको शायद इसका हिंदी वर्जन भी आ गया होगा ज़रूर। आप पढ़िए और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस प्रकार से मोरारजी देसाई की गलतियों से आज जो है भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। POK इत्यादि जो अनेक मुद्दे थे, या तो उनके पास इतनी दूरदर्शिता नहीं थी, या वे डरे हुए थे। तो ये मैं उत्तराखंड को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ ना, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, ये एक गाँव है, छोटा सा गाँव है। उस गाँव में पानी के लिए विधायक ने, जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं माननीय अनिल नौटियाल जी, उन्होंने 35 लाख सैंक्शन किए थे। फिर बजट ज़्यादा बढ़ के 55 लाख करना पड़ा कि यहाँ पानी नहीं है, हर नल में पानी। ये गांव 50-60 परिवारों का है, तो मैं छोटा ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ 200 परिवारों के गांव भी हैं पहाड़ में जहाँ पलायन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर पानी नहीं आएगा तो पलायन होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो जहाँ पानी होगा वहाँ जाएंगे, प्लेन एरिया में जाएंगे या शहरों में जाएंगे। अब यहाँ जो पानी आ रहा है, तो वो पानी की जो फाइल है, पिछले साल से पैसा सैंक्शन है, वो ले करके बाबूजी बैठा हुआ है, या कंसर्निंग विभाग बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? शक जाता है, जो मैंने बताया कि डीप स्टेट का असर आपकी एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक सेवा में भी है, यहाँ के जो है लेजिस्लेचर में भी है, विधायिका की तरफ भी है, और डीप स्टेट का असर जो है न्याय की जो सिस्टम है, न्याय के जो सिस्टम है, उनको भी इफेक्ट करता है। अगर जिस देश की न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो जल्दी वो देश घुटनों पर आ जाता है। यहाँ की न्याय व्यवस्था उस आधार पर बनती है, यहाँ के कानूनों के आधार पर। अब मैंने बताया ना, यहाँ जासूसी के लिए ये जो ज्योति पकड़ी गई थी, यहाँ जासूसी करते हुए, इसको पाकिस्तान से आना जाना, और एक इसकी अच्छी कमाई थी, इसकी VIP
था इसके साथ ट्रीटमेंट ज्योति मल्होत्रा, तो अब ये उत्तराखंड में भी आई थी, इसने कई वीडियो बनाए। इसी तरह से यहाँ कई ऐसे जासूस हैं जो कि स्लीपर सेल का काम करते हैं और देश में जासूसों की धरपकड़ हो रही है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि चार धाम यात्रा मार्ग पर क्यों ये जो है अनजान लोग घूम रहे हैं, या ये जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ गैरसैंण क्षेत्र में, यहाँ पर भी कई अनजान लोग घूम रहे हैं। इन पर जो है इंक्वायरी जो प्रशासन की, न्याय व्यवस्था की या पुलिस की या जो जनप्रतिनिधि हैं वे क्यों इनको शक की दृष्टि से नहीं देखते हैं, जबकि यह 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मध्य हिमालय राज्य है। तो यह गंभीर विषय है कि फाइलों को रोकना, जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाना, मकानों को पकड़ी लेके किराए पर देना, और वो भी किसको, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्तराखंड में है। सरकार को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा और राष्ट्रवाद की सोच को ऊपर करना पड़ेगा। जो लोग राष्ट्रवादी हैं उनके साथ ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी, उनका सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे को, तब जा कर के हम अपने जो उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।